दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च 2024 को है साल की सबसे बड़ी महाशिवरात्रि। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन पूरे साल में एक बार आता है, इसलिए दोस्तों इस मौके को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और इस साल में पड़ने वाली 8 मार्च की जो महाशिवरात्रि है, इस महाशिवरात्रि पर आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। आप बिल्कुल यह मत समझिए कि यह 5 दीपक वाला उपाय वो उपाय है जो कि हम सोमवार के दिन करते हैं। ये वाला उपाय थोड़ा अलग है, इसलिए दोस्तों इस उपाय को पहले पूरा सुन लेना, क्योंकि इसमें दीपक लगाने के स्थान अलग है, दीपक को तैयार करने की पूरी विधि अलग है ना। इसलिए आप लोग इस उपाय को थोड़ा अलग तरीके से जो है समझिए लीजिएगा। ये उपाय विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को करना है, और ये 5 दीपक वाले उपाय को करने से आप लोगों के जीवन में जो भी दुख और परेशानी होगी, चाहे वो धन संपदा की हो, चाहे आपके घर में पैसों की कमी हो, चाहे आपकी कोई मनोकामना हो, या आपके घर में कोई भी दुख और परेशानी चल रही है, तो भाई अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं के लिए आप यह 5 दीपक वाला उपाय आने वाली 8 मार्च के दिन, महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हो। इस उपाय को करने से दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी इस उपाय को करने का फल भी मिलेगा, और बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे बड़ा दिन माना जाता है महाशिवरात्रि का दिन, और साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है महाशिवरात्रि। इसलिए इस मौके को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है, और इस दिन करना है आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय, ताकि आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सको और वह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि इस 5 दीपक वाले उपाय को कैसे करना है ना। जैसा कि हमने आपको बताया, यह उपाय थोड़ा अलग है सोमवार के दिन करने वाले 5 दीपक वाला जैसा नहीं है ना। तो सीधी सी बात दोस्तों, इस 5 दीपक वाले उपाय में 5 दीपक वाला उपाय नाम ही आ रहा है कि इसमें हमें 5 दीपक तो तैयार तो करने ही करने हैं। पर उससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि इस उपाय को करना किसको है, किस समय करना है। तो देखिए, इस वाले उपाय को घर की माताओं बहनों को करना है, घर की सभी माताओं बहनों को नहीं करना है। घर की जो भी बड़ी माताएं बहनें हैं भाई, उस माताओं बहनों को जो है ये 5 दीपक वाला उपाय करना है। घर के सभी सदस्य को करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं है, तो बड़े जो होंगे घर के वो इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। पर घर परिवार में से कोई भी एक ही सदस्य इस उपाय को करेगा, तो भी उस उपाय का फल उसके पूरे घर परिवार को मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए घर का कोई एक ही सदस्य इस 5 दीपक वाले उपाय को करे। अब आपको यह तो पता चल गया है कि इस उपाय को विशेष रूप से माताओं बहनों को करना है, पर किसी समय करना है। अब यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, ये जो 5 दीपक वाला उपाय है, ये विशेष रूप से शाम के समय प्रदोष काल में ही ये वाला उपाय होगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि क्योंकि जो 5 दीपक होते हैं, वो मुख्य रूप से मतलब प्रदोष काल में शाम के समय जलाए जाते हैं, या तो रात्रि के समय जलाए जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये वाला उपाय शाम के समय प्रदोष काल में करना है। यहाँ पर भी अब यह प्रश्न आता है कि भाई, जो शाम का समय है या जो प्रदोष काल का समय, ये कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का होता है, और महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से हमें इस उपाय को शाम के समय कब से लेकर कब तक के बीच में कर लेना है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको पहली बात बता दें, महाशिवरात्रि का दिन कोई समय मान्य नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। महाशिवरात्रि का पूरा दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के लिए होता है। तो इस दिन किए जाने वाले सारे उपाय पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हो। पर ये जो 5 दीपक वाला उपाय है, इसमें हमें दीपक जलाने हैं, इसलिए ये उपाय जो है विशेष रूप से शाम के समय या प्रदोष काल में ही होगा। अब दोस्तों, वो शाम का समय या प्रदोष काल का समय होता कब का समय है, यह भी आप लोग सुन लीजिएगा। देखिए, शाम का
या प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। इसलिए आप लोग इस 5 दीपक वाले उपाय को महाशिवरात्रि के दिन इस समय के बीच में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। पर ज़रूरी नहीं है कि इस समय के बीच में ही करें। आप लोगों को बहुत सारे काम होंगे या आप उपाय की तैयारी में करने में थोड़ी देर हो जाए तो भाई आप लोग 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे के बीच में भी यह वाला उपाय कर सकते हो, या तो 10 बजे के बाद में जब तक आपके घर के आसपास के जो मंदिर हैं वो खुले रहते हैं, जब तक आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। और अगर मंदिर बंद भी हो जाता है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस उपाय की सबसे बड़ी खासियत भी यही है। कहने का मतलब यही है कि शाम के समय से लेकर आप जब मन करे रात्रि तक, जब तक आप इस उपाय को कर सकते हो, क्योंकि भाई महाशिवरात्रि के दिन का कोई समय नहीं होता है कि इस समय हमें ये वाला उपाय करना है। आपके पास शाम के समय से लेकर पूरा रात का समय है, आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, ठीक है। लगभग 12 बजे तक आप कर ही लेना किसी हालत में। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि उपाय होगा कैसा। तो देखिए 5 दीपक वाला उपाय है, तो 5 दीपक तो यहाँ पर बनेंगे ही बनेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यह निकल कर आती है कि ये 5 दीपक होंगे कैसे। तो देखिए दीपक 2 प्रकार के होते हैं, मिट्टी के और एक होते हैं आटे के। पर इस उपाय में जो दीपक तैयार करोगे वो आटे के दीपक तैयार करोगे, क्योंकि इस समय आपसे बोले कि 5 मिट्टी के नए दीपक आपको लेकर आने पड़ेंगे तो आप नहीं ला पाओगे। इसलिए इस उपाय में आप लोगों को 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं। जो आटे के दीपक आप लोग तैयार करोगे वो आटा अलग ही निकालोगे, उसे अलग से गूँथोगे, थोड़ा सा पानी डालकर। उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है आपको, ना तो नमक डालना है, कुछ भी चीज़ नहीं डालनी है, मात्र आटा लेकर उसे गूँथ देना। 5 आटे के जो दीपक होगा मतलब तैयार कर लेना उस आटे का, है ना। फिर उसी आटे से 5 दीपक आपको तैयार करना है। कितने बड़े तैयार करोगे, मीडियम साइज के, ठीक है। बड़े हो ना ज़्यादा छोटे हों, ठीक है। इतने बड़े दीपक तैयार करना, अगर आप उस दीपक को जलाओ तो वो कुछ समय तक जल सके, है ना। तो ये 5 दीपक जैसे ही आपके तैयार हो जाते हैं उसके बाद में आप इन 5 दीपक को किसी एक पूजन वाली थाली में या किसी भी एक पात्र में या किसी भी एक प्लेट के अंदर जमा कर लो, क्योंकि 5 दीपक हमें 5 अलग अलग जगह पर लगाने हैं जो कि हम हाथ में रख कर नहीं ले जा सकते हैं। 5 दीपक आप अपनी पूजन वाली थाली में अच्छे से तैयार करके रख लो। जैसे ही आप अपने 5 दीपों को तैयार कर लेते हो, पूजन वाली थाली में रख लेते हो, अब इन्हें तैयार करने की बारी आती है। इसके अंदर हम कौन सी बाती रखेंगे, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, कौन सी चीज़, सुन लो। तो देखो सबसे पहली चीज़, इसके अंदर जो बत्ती लगाओगे वो गोल बत्ती लगाओगे। भगवान शिव जी के उपायों में या भगवान शिव जी के लिए पूजा में हमेशा गोल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो गोल बत्ती आप अपने हाथों से बनाओगे उसमें भगवान जी ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि बाजार से बनी हुई बत्तियों को लाते हैं, फिर उन्हीं दीपकों में रखते हैं, या उससे आप भी करते हैं ना। तो कोशिश किया करो कि आप बाजार से लेकर तो पर रुई लेकर आओ। उस रुई से आप अपने घर पर आकर प्रतिदिन बत्तियां बनाओ या एक साथ बनाकर रख लो, पर वो आपके हाथों से बनी हुई बत्तियां होनी चाहिए, ठीक है। तो इन बत्तियों का प्रयोग जब उपाय में करोगे तो आपको उपाय का ज़्यादा फल मिलेगा, ठीक है। बाजार की भी रख सकते हो पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो बात हम आपको वो बात बता रहे हैं, तो आपके घर में रुई है तो भाई उस रुई से आप अपने हाथों से 5
जो है गोल बत्तियाँ बनाकर तैयार कर लो, है ना। जैसे ही आपके 5 गोल बत्तियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं, तो इन 5 दीपकों के अंदर एक बत्ती यहाँ पर रख दो, है ना। रखने के बाद इसके अंदर आप लोग क्या चीज़ डालोगे, तो देखो इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे। यहाँ पर कोशिश करना कि शुद्ध देसी गाय का ही घी आप लोग डालो, ये थोड़ा महँगा मिलेगा, पर इस उपाय को आपका फल भी बहुत बड़ा मिलेगा, है ना। इसलिए भैंस का घी भी नहीं चलेगा यहाँ पर, ना तो यहाँ पर बाज़ार का मिलावटी घी चलेगा, शुद्ध देसी गाय का घी चलेगा। इसलिए आप लोग ये प्रश्न नहीं करना कि भाई अगर ये भी है ना, तो शुद्ध देसी गाय का घी नहीं है, तो क्या करें? तो आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का ही बहुत ज़रूरी है इस उपाय को करने के लिए, है ना। इसके बाद में आप जिस समय भी शाम के समय प्रदोष काल से लेकर रात्रि के समय तक जब भी आप उपाय कर रहे हो, शाम के समय थोड़ी शुद्धता का ध्यान रखिएगा। आप लोग हाथ मुँह धोकर मतलब ये उपाय को कर सकते हो। शाम के समय आप लोगों को नहाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सुबह के समय आप लोग ज़रूर अच्छे से स्नान कीजिए और नए धुले हुए वस्त्र पहनिएगा, ठीक है? क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन रहेगा। शाम के समय आप हाथ मुँह धोकर जो है इस उपाय की तैयारी को शुरू कर देना और थोड़ा समय पहले करना, क्योंकि इस तैयारी को करने में आपको लगभग आधा घंटा लग जाएगा। तो भाई उपाय की तैयारी जैसे आप लोग की हो जाती है, तो आपको यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान यहाँ पर रखना है। ये 5 दीपक आपने तैयार किए और ये जो 5 दीपक आप जहाँ-जहाँ पर रखने वाले हो, वहाँ-वहाँ पर आप लोग कुछ चावल के दाने रखना या तो कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रखना। यह बात हम लोग बता रहे हैं, आपकी मर्ज़ी तो आप रख सकते हो। जहाँ-जहाँ दीपक रखो, वहाँ-वहाँ थोड़े से चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियाँ रखना, फिर उसके ऊपर दीपक रखना। दोस्तों अब हमारे 5 दीपक तैयार हैं और अब हम इस उपाय को करने के लिए भी तैयार हैं। तो आप शाम के समय प्रदोष काल में आप अपने घर से निकलिएगा। अब देखिएगा 5 दीपक हैं, 5 अलग-अलग जगह पर रखिएगा, जिससे जो पहला दीपक रखा या सबसे पहले स्थान पर आप लोगों को जाना है, वह है दोस्तों भगवान शिव जी का मंदिर। अब जैसे ही हमने आपसे बोला था कि ज़्यादा रात्रि में आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, मंदिर बंद हो चुका है, तो भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले उपाय को आप पहले वाले दीपक को भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर नहीं रखना है। भगवान शिव जी